नमस्कार मित्रों, आपके पॉलिटिक्स चैनल और फिजिक्स के क्लास में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, तो सभी का जो सिलेबस है, या आप उत्तराखंड से हो या दिल्ली से हो, तो जो सबका जो सिलेबस है एमपी वगैरह हर स्टेट का लगभग में सबका सेम ही है। तो मित्रों, आपके सामने में क्या है, एक चैप्टर कार्य ऊर्जा शक्ति, जिसे हम वर्क एनर्जी एंड पावर के नाम से जानते हैं, इससे संबंधित मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद में क्या है, आपको एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। देख सकते हो आप, मेरे पास क्या बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। उन क्वेश्चन को मैंने क्या लेने का कोशिश किया हुआ है। तो आप पेशेंस के साथ में आप मेरे साथ बने रहिए, और वही चीज़ आपको इस चैनल पर बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, जो आपके एग्जाम से रिलेट कर रही है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में कुछ दूसरा पूछा जा रहा है और आपको कुछ पढ़ाया जाएगा। तो मेरे मित्रों, आप पेशेंस के साथ में वीडियो को पढ़ते रहिए। और देखिए, जो पेपर होता है या यूपी का जो क्वेश्चन है, वो कभी कभी क्या होता है, उत्तराखंड में आ जाता है, उत्तराखंड का यूपी में आ जाता है। तो ये आपको जब प्रैक्टिस करिए तो ये मत देखा करिए कि जो यूपी में आया हमको वही करना है। अगर मान लीजिए H2O का फुल फॉर्म अगर यूपी में है, जल का फुल फॉर्म H2O है, तो क्या उत्तराखंड में चेंज थोड़ी ना होगा। वो क्या है, सबका सेम ही होता है। तो आप इसी को देखते हुए आपको तैयारी करना होगा। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश के नाम से बना है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। जाकर आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तथा पॉलिटेक्निक का बुक हो, पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर पेपर हो, 2001 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है। तो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर और आप तैयारी कर सकते हो। तो चलिए मित्रों, देरी न करते हुए हम एक एक चीज़ को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाले, समझाने वाले हैं। और जो आपका एग्ज़ाम है वो क्या है, जून में है ना, जून में है। तो आपको इसी टारगेट करते हुए आपको तैयारी करना होगा। देखिए, अगर हम बात करें कि ये हमारा फिजिक्स का लगभग में सेकंड लेक्चर है। इसके पहले मैंने लेक्चर बल पढ़ाया हुआ है, सदिश राशि आदि राशि पढ़ाया हुआ है। तो जाकर आप पढ़ सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का प्ले लिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो जाकर आप वहाँ से देख सकते हो, या आप पॉलिटेक्निक चैनल पर सर्च करिए पॉलिटेक्निक मैथ क्लास बाय सिलेक्शन विद राजेश, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलता रहेगा। देखिए, चलो सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा सबसे पहले दिया हुआ है कार्य, ऊर्जा एंड शक्ति। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, कार्य, ऊर्जा एंड शक्ति, तीनों का तीनों यहाँ पर हम पढ़ने वाले। अच्छा, इससे कितने क्वेश्चन आते हैं तो आपके एग्जाम में अगर हम यूपी की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चाहे कार्य से पूछ लिया जाए, चाहे ऊर्जा से, कभी कभी एक या दो, मिनिमम एक आना ही आना है, मैक्सिमम दो, एक से दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चाहे कार्य से, ऊर्जा से, या ऐसे डिफिनेशन से पूछा जाता है, या इनका मात्रा संबंधित या बीमा संबंधित आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे बन जाते हैं, है ना। बेसिक क्वेश्चन बनता है, बहुत डीपली में क्या है नहीं बनता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कार्य क्या होता है, तो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को करते हो तो करने की जो प्रोसेस है, आप बल लगाते हो, खींचते हो, पुश करते हो, कुछ भी करते हो, उसी चीज़ प्रोसेस को हम लोग कार्य बोल देते हैं। ऊर्जा जो आपके शरीर के अंदर है, एनर्जी है, उसे आप वेस्ट करते हो, उसे हम ऊर्जा के नाम से जानते हैं। शक्ति, ये लगभग में तीनों चीज़ें सेम ही होती हैं, माइनस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनका जो फार्मूला होता है, बीमा होता है, हर एक चीज़ जो होता है वो सेम ही होता है। तो अगर आप एक चीज़ लर्न कर लेते हो तो इनका हर एक चीज़ का सेम ही मिलता है, आपको दोबारा लर्न करने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज़ करके आपको हम पढ़ाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका। अगर हम बात करें कि डिफिनेशन क्या होगा, है ना, तो यदि किसी कार्य पर F बल आरोपित किया जाए, है ना, दिशा में विस्थापन हो, तो बल के किया गया कार्य, यानी कि ये सीधा सीधा कह रहा है कि W, यहाँ पर देखिए W बराबर F/d, है ना, यही कह रहा है। तो जो आपका D होगा वही क्या होगा, यहाँ पर F होगा आपका बल हो जाएगा, F क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा, यही क्या होगा, है ना। तो बल की दिशा में जो विस्थापन होगा वो F/d होगा। ये तो बहुत नॉर्मल सा चीज़ था, लेकिन जो आपके एग्जाम में जो मेन चीज़ बनता है, मेन क्वेश्चन जो बनता है, वो चीज़ हम समझेंगे। F/d इंटू cos थीटा, ये बनता है ना, क्योंकि cos 90। अच्छा, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर cos 90 नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हमको पता है W बराबर F/d। अच्छा, ये क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो 90, जैसे ये मान लीजिए ये है, मान लीजिए कोई आपकी दीवार है, इस पर हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट 90 डिग्री का अप्लाई करते हैं। तो 90 डिग्री यहाँ पर जब थीटा का मान हम लोग 90 रखते हैं तो एक आता है, cos 90 का मान हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है कि एक हो जाएगा, है ना, cos 90। फिर उसके बाद में ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपका ये हो जाएगा, यानी कि जो इसका जो मान निकल गया F/d निकलेगा, इसलिए ये क्या है, एक से मल्टीप्लाई होकर आपका यही चीज़ें रह जाती हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अच्छे से बात करें तो EMKS पद्धति में जो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यही कार्य का होता है, यही समय का होता
है ना। यही चीज़ सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। कार्य, ऊर्जा, ये सब इनका जो मात्रक होता है दोनों का सेम ही होता है। इसे अच्छे समझिए। किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यहाँ नीचे आप देखिए डिफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, कभी डिफिनेशन से क्वेश्चन बनता है तो किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं, है ना। अब ऊर्जा आपकी कई तरह की हो जाती है। जैसे हम बात करें काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा के बारे में, है ना। वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम लोग यहाँ गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण, स्थिति के कारण जो उत्पन्न होती है हम लोग उसे क्या है, स्थिति ऊर्जा के नाम से जानते हैं। आपको क्या है, शब्दों से ही आपको क्या डिफिनेशन ढूंढना होगा। इसका जो फार्मूला होता है के ई यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि के फॉर काइनेटिक और ई फॉर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसका जो फार्मूला होगा हाफ एम बी स्क्वायर, क्या होगा मेरे मित्रों, हाफ एम बी स्क्वायर होगा। ये आपको फार्मूला याद करके रखना है। कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। अगर हम बीमा की बात करते हैं तो आप इसको अच्छे से निकाल सकते हो, है ना। स्पीड से आप EMLT का लगा के फार्मूला निकाल लीजिए। फिर क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आप जो आपका डिफिनेशन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है मेरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है, इससे संबंधित ये बता रहा है ना। यानी कि क्या होगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा हो गई पी, है ना। पी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। एम क्या है आपका द्रव्यमान हो गया, जी आपका ग्रेविटी हो गया यानी गुरुत्व हो गया, और एच क्या हो गया आपकी हाइट यानी कि ऊंचाई हो गई। mgh से आप निकाल सकते हो। ये एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। जी हाँ मित्रों, ये क्या होती है, अपने आप में अदिश राशि होती है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। एम के में इसका जो सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊर्जा का कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, अर्घ होता है। ये चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक प्रिंसिपल हमारा आता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप अच्छे से कैसे यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि हम इसे क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे क्या है, अगर हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वो क्या है, बनती है कहीं से, आती है आपके घरों में आती है, आप उसे क्या करते हो, पंखा चलाते हो, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी से आप क्या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हो। ऊर्जा को आप क्या है, चेंज कर रहे हो, ना कि आप उसका एंड कर दे रहे हो, है ना। फिर क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल से बिंड, यानी कि आप ऊर्जा का रूपांतर कर सकते हो। इसका कहने का मतलब है आप ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं कर सकते हो, यही कह रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं शक्ति संबंधित, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको एक चीज़ याद ध्यान रखना है, P बराबर W/T, है ना। अच्छा, P क्या है आपका, पावर है यानी कि शक्ति है। W आपका क्या है, कार्य है। क्या है मेरे मित्रों, कार्य है। ये देखिए कार्य है आपका, है ना। और फिर क्या है, T यानी कि आपका क्या होगा, समय हो गया। तो P बराबर W/T यानी कार्य बटा समय। ये चीज़ आपको क्या है, ध्यान देना होगा। फिर शक्ति का सीजीएस में डाइन में क्या होगा, मात्रक, ये सब दिया हुआ है। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है ना, कि जो आपका P बराबर W/T, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है मेरे भाई। एक ही चीज़ आपको याद रट के रखिए माइंड में, कार्य बराबर बल गुणे, यानी कि W/T, P बराबर W/T, पावर बराबर, है ना, वर्क अपान समय, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। इसी चीज़ से आप क्या है, निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर जो आपके क्वेश्चन है उससे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आप एक एक क्वेश्चन करके हम प्रैक्टिस करते हैं, और आपको क्या है, एग्जाम्पल के साथ माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ छत्तीसगढ़ का है, ये छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शक्ति होता है उसका मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिए। तो देखो, शक्ति का मात्रक जब आप हमेशा देखोगे तो यहाँ आप आइए, देखो अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ग्राम मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना। यहाँ आओ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये चीज़ क्या है आप देख सकते हो। तो शक्ति बराबर आपको पता है, हम निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि P बराबर W/T आपको याद रखना है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, W का मात्रक क्या होता है, W का मात्रक आपका क्या होगा, अच्छे से देख। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ से लगा सकते हो, न्यूटन मीटर ये किसका होता है, ये भी जूल हो गया आपका, है ना। और फिर ये हो गया, यहाँ पर देखिए T है, यहाँ पर T है, यानी कि बटे में क्या हमेशा आएगा, सेकंड आएगा। बटे में सेकंड यहाँ है और यहाँ है, ये दो तो हो ही नहीं सकते, आपके ऑप्शन हो ही नहीं सकते। यहाँ पर देखिए किलोग्राम है, यहाँ पर क्या है, किलोग्राम किसका होता है, जब ऊपर आपका क्या रहेगा, भार रहेगा, क्या रहेगा, भार रहेगा, और साथ में गुरुत्व रहेगा।
तभी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जी का कोई रिलेशन है नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छे से अगर हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति एक दीवार को क्या है, धक्का देता है। जी हाँ मेरे भाई, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य करता है। जब आप किसी वस्तु पर क्या है, आप धक्का देते हो और करने में क्या है, आप असफल रहते हो, तो कार्य कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने कार्य किया और आप क्या है, आप असफल रह गए, लेकिन उसमें कार्य आपका ऋणात्मक नहीं हुआ, वो धनात्मक नहीं होगा लेकिन ऋणात्मक भी नहीं हुआ, है ना। यानी आपके द्वारा जो किया गया कार्य, वो क्या है, कोई भी कार्य नहीं हुआ। अगर वो विस्थापित हो जाता तो विस्थापित हो जाता, लेकिन आपके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ, यानी कोई भी कार्य नहीं हुआ। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्य नहीं हुआ। ऋणात्मक तो कार्य कभी होगा नहीं, धनात्मक हो सकता था, लेकिन जब कोई विस्थापित ही नहीं हुआ तो कार्य नहीं होगा। धनात्मक पर अधिकतम कार्य, ये भी गलत हो गया, अधिकतम कार्य ये भी गलत हो गया। यानी जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा, जो कमाईदार घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। आप इसको कॉमन सेंस भी कर सकते हो, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, रासायनिक ऊर्जा किस में होती है, जैसे आपके सेल हो गया, बैटरी हो गया, इन सब में रासायनिक ऊर्जा होती है। तो पहली बात तो ये तो होगा नहीं। परमाणु ऊर्जा किस में होगा, जिसमें परमाणु होगा। क्या आपके घड़ी में कोई परमाणु लगा होता है, कोई परमाणु ऐसी कुछ कोई चीज़ होती है, नहीं होती है, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए नहीं। अच्छा, गतिज ऊर्जा, जब कोई चीज़ गति करती है तो उससे हो सकता है, या इसी से ऊर्जा। लेकिन जो हमारी घड़ी होती है, आप ध्यान रखिए, वो जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के कारण होती है। इसे ध्यान देना होगा आपको, स्थितिज ऊर्जा के कारण होती है मेरे भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रॉकेट इंजन होता है वो कैसे कार्य करता है। जो हमारा रॉकेट इंजन होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको इसको रट लेना है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे भाई, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सही है। निम्न में से कौन सा सही, कार्य और उष्मा में कोई संबंध नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कार्य का मात्रक और उष्मा का मात्रक हमेशा जूल होता है या अर्ग होता है ना। कार्य और उष्मा का जो मात्रक होता है सेम होता है। अगर ये कहता कि कार्य और उष्मा में संबंध है तो सही हो जाता, लेकिन ये क्या कह रहा है, संबंध नहीं है, यानी ये जो विकल्प है आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कार्य और उष्मा में आपस में संबंध है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि संबंध है, यानी विकल्प आपका ये सही होगा। घर्षण और कार्य में दोनों में ही समानुपाती होते हैं, कभी नहीं। घर्षण जो होता है वो आपका अलग चीज़ हो गया, कार्य अलग चीज़ हो गया। फिर केवल घर्षण में उसमें समानुपाती होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, कार्य और उष्मा में आपस में संबंध है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जो होता है वो जल्दी क्यों पकता है। प्रेशर कुकर आप घर में इस्तेमाल करते होंगे, देखे होंगे, क्यों पकता है, क्योंकि जो क्वथनांक होता है वो अधिक ताप होने लगता है, जिससे क्या है, जो आपका खाना होता है वो जल्दी पक जाता है ना। आप जब आप जलाते हो तो क्वथनांक उसका बढ़ता जाता है और जो आपका खाना होता है वो जल्दी इसीलिए क्या है, पक जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। गलनांक क्वथनांक संबंधित आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, जब आपको टेम्परेचर संबंधित चीज़ें बताएंगे। जब किसी वस्तु पर बल इस प्रकार लगाया जाता है कि उसका जो त्वरण हो कम होने लगता है, तो कार्य क्या होगा। सही सी बात है, जब आप कार्य को घटाओगे, जब त्वरण कम होगा, यानी कि जब आप कह सकते हैं कि आप एक मंदिर की दिशा में जा रहे हैं। मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं मेरे भाई, बाइक से आप जा रहे हैं, तो आप क्या है, आप जब आपका जो स्पीड है वो कम होगा, तो सीधी सी बात है, जो आपका कार्य होता जाएगा वो धनात्मक ना होके शून्य ना होके, वो धनात्मक तो कभी होगा नहीं, शून्य तो होगा नहीं, फिर क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा। यही चीज़ आपको ध्यान देना होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, और इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल सोल्यूशन विद राजेश पर डाल दूंगा, और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और नेक्स्ट चैप्टर आपको भी इसी के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरे तो चैनल पर नए हैं तो पॉलिटिक्स संबंधित कोई भी अगर आपके मन में सवाल है, बुक संबंधित, कोई भी चीज़ संबंधित, फीस संबंधित, काउंसिल संबंधित, तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, आपको हर जानकारी इसी चैनल पर मिलती रही। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।